कहां से आएंगे एलिमनी के 1 करोड़ रुपए? क्या सच में तलाक की कुछ धाराएं ग्राउंड बनाकर हर केस में लगाई ही जाती हैं, या फिर वो सच होती हैं? क्या एक तलाक के लिए एक ही पक्ष जिम्मेदार होता है, या दोनों बराबर बराबर, या कौन कम कौन ज्यादा, ये कैसे डिसाइड होगा? क्या अब हर शादीशुदा लड़का बनेगा अगला अतुल सुभाष? आज की जनरेशन के लिए क्या सच में शादियां निभाना इतना मुश्किल है? और किसने किस पे चीट किया, इसके कौन से प्रूफ हैं, या किन तथ्यों से ये चीज प्रूफ होगी, या फिर एक चीटिंग के बदले दूसरी चीटिंग का इल्जाम सामने आएगा? क्या सफाई दी गई है चीटिंग के इल्जाम को लेकर? जी हां, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको द ग्लैम कपल की कंट्रोवर्सी के अपने पीओवी बताऊंगी, क्योंकि मैं तब तक किसी चीज पे इन्वॉल्व नहीं होती जब तक मैं दोनों पक्षों को जान ना लूं, और अगर मैं नहीं जानती तो तब तक मैं उस बारे में वीडियो नहीं बनाती। और यही रीजन था कि अब तक मैंने इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया था। और आज जब दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी सफाई आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको एज ऑडियंस बताना बहुत जरूरी है कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ, या एज अ लॉयर मैं क्या फील करती हूँ, और क्या है जो मैं दूरदृष्टि से देख पा रही हूँ कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत, कितना बनाया जा रहा है, कितना रियल है। जी हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में आज मैं इस कंट्रोवर्सी से जुड़े कुछ तथ्यों को आपके सामने जरूर लाऊंगी। ये वीडियो बिल्कुल इसलिए नहीं है कि लड़का सही है या लड़की गलत है, या कौन ज्यादा गलत या कौन कम गलत है। सिर्फ हम कुछ तथ्यों पे बात करेंगे, तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा। और मैंने सपना पे भी, स्नैपी गर्ल पे एक वीडियो बनाया है, अपना लास्ट वीडियो है मेरा, जाके देख लेना। उससे अगर आप सहमत है तो प्लीज कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में भी अगर मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना। और आपका क्या सोचना है कि क्या मेरे जो भी तथ्य मैंने आपके सामने रखे वो सही है या गलत है, ये जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर मेरी बातें आपको जरा सा भी इम्पैक्ट देती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, रिएक्शन वीडियो सारे यूट्यूबर, व्लॉगर, सेलिब्रिटीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इनसे जुड़े आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। मेक श्योर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्लैम कपल की कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, उन्होंने तलाक को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी सफाई में कुछ कुछ वीडियो आ चुके हैं, जैसे लड़के की बहन के और लड़की के, दोनों तरफ से अपनी अपनी सफाई में चीजें रखी जा चुकी हैं। तो उसी से कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और कुछ तथ्य जो सच हैं एक्चुअल में, वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जैसे कि लड़के ने एक बात कही कि मेरे माता पिता पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, जबकि उन्होंने ऐसा किया भी नहीं है, झूठे केस दर्ज कराए गए हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि शादी के 7 साल के पहले अगर कोई भी तलाक का मुकदमा लड़की की तरफ से दायर किया जाता है तो वो दहेज प्रथा के थ्रू ही दायर होता है। उसमें ये कॉज लगाया ही जाता है, बशर्ते अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो गया हो तो। उसके बाद अगर आउट ऑफ कोर्ट म्यूचुअली भी सेटलमेंट होता है तो भी एक अमाउंट पे करके ही सेटलमेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी गई है। तो मैं आपको बता दूं, एलिमनी का जो ये प्रोसीजर होता है वो 1 करोड़ हो या आपकी क्षमता के हिसाब से सामने वाली पार्टी नहीं अपील करती है, वो हमेशा ज्यादा मांगती है। जैसे कि डेफेमेशन के केस में होता है, लोग अगर कोई छोटी सी भी बात है तो तुरंत 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की डेफेमेशन फाइल करते हैं। तो हमेशा ये नहीं होता है कि वही एग्जैक्ट अमाउंट आपको मिलेगा, वो बाद में तथ्यों के हिसाब से कोर्ट अप्रूव करती है कि कितना अमाउंट मिलेगा एक्चुअल में। तो ये तो इस वजह से किया गया होगा। ये हो गई आपकी दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगी, जो आपने एक रिकॉर्डिंग लगाई है और आपकी रिकॉर्डिंग से इन्फ्लुएंस होके हमारी ये भोली भाली ऑडियंस ये बोलने लगी है कि लड़की ने तो अपनी तरफ से कोई प्रूफ दिए नहीं है तो वो गलत होगी। 50-50 में ऑडियंस बट गई है, जो कि शायद आपका मोटिव भी था। कहीं ना कहीं वो क्लियर होता नजर आ रहा है। मैं बताऊंगी कैसे। जैसे कि इन कपल का मैं बता दूं, कुछ 1-1.5 साल पहले भी ये बीच में सेपरेट हुए थे।
अलग अलग रहने लगे थे, तब भी तलाक के रूमर्स आए थे और इन महाशय ने अपना एक नया चैनल बनाया था। ठीक है, उसके बाद फैमिली वाले और रिश्तेदार बाकी लोगों के समझाने से या लड़की ने भी सोचा एक मौका और करके देखते हैं। उसके बाद जब वो आई तो क्या आप तैयारी में नहीं थे, इसीलिए आपने रिकॉर्डिंग और ये प्रूफ इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, या उस दौरान के पहले की कोई रिकॉर्डिंग या प्रूफ हैं आपके पास? कौन से शादीशुदा कपल होते हैं जो अगर प्यार से रहना चाहें, अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहें और उसमें वो रिकॉर्डिंग और प्रूफ्स इकट्ठा करके रखते हैं? रही लड़की की बात, उसके पास भी प्रूफ्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, मुझे पता है, लेकिन वो प्रूफ्स इसलिए नहीं लगाएगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारे भाई साहब हैं वो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका, पहली बात तो आप रिकॉर्डिंग और ये चीजें सोशल मीडिया में शो ही नहीं कर सकते, अगर आपका केस नहीं भी चल रहा है तो भी, और अगर आपका केस चल रहा है तब तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। और लड़की को ये चीजें पता है और वो अपनी केस की तरफ स्ट्रांगली बढ़ रही है, इसी वजह से उसने आपके इतना प्रोवोक करने के बाद भी ये गलती नहीं की, क्योंकि ये छोटी सी गलती उसके लिए बहुत नेगेटिव जा सकती थी। हाँ, आपके प्रूफ लगाने से यहाँ पे ऑडियंस जरूर उसके ऊपर सवाल खड़े कर देगी, लेकिन अपने कोर्ट केस में, अपने जो वहां पे उसका केस चल रहा है उसमें वो बहुत मजबूती से खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की वजह से आप पे सवाल उठते हैं। और एक बात और बता दूं, ऑडियंस, अगर आप ये सोच रहे हैं तो इन्होंने अधूरी रिकॉर्डिंग लगाई है, कुछ क्लिप्स काट के लगाई हैं, और आप जैसे जगत दीदी वाले केस में हम पहले भी देख चुके हैं कि आधी अधूरी रिकॉर्डिंग से केस का पूरा रुख इधर का उधर हो जाता है। तो ऐसी आधी अधूरी रिकॉर्डिंग्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊंगी, इन्हीं की एक रिकॉर्डिंग से इन्हीं की एक बात मैं प्रूफ करूंगी। जैसे कि लड़की ने बोला था कि मुझे जबरदस्ती हंसने के लिए, जबरदस्ती खुश रहने के लिए कहा जाता था और इस बात को लेकर काफी मनमुटाव होते थे। ठीक है, इनकी एक रिकॉर्डिंग आप सुनना जिसमें वो लड़की अपने आप को क्लियर कर रही है कि मैं खुश तो हूं, कहां मैं परेशान हूं, मैं तो खुश हूं, अब क्या मैं हर वक्त ही करके दिखाऊं? तो उस रिकॉर्डिंग से आपने ये सोचने का मन नहीं किया आपका कि ये फिर से उसी बात की बहस कर रहे होंगे और अपने पार्ट का रिकॉर्डिंग इन्होंने नहीं सुनाया और दूसरे पार्ट का इन्होंने सुना दिया जब वो ये क्लियर कर रही थी कि मैं तो खुश हूं, अब आप लोगों को, आपके लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं कैसे प्रूफ करूं? ये बात जरूर गौर करिएगा। मैं पहले ही बता दूं, इस कंट्रोवर्सी में मैं किसी को सही किसी को गलत प्रूफ नहीं करूंगी, सारे तथ्यों पे बात करूंगी, क्योंकि एक तलाक, एक शादी तभी टूटती है, बहुत कम, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं जिनमें एक्चुअल में अत्याचार होता है और वो चीज सच में जब प्रूफ होनी होती है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, वरना कोई भी तलाक का मुकदमा हो बिना दोनों पक्षों के वो नहीं होता है, दोनों की गलती होती है। बस हाँ, किसकी 70 किसकी 30 है या दोनों की 50-50 है या 60-40 का रेशियो है, ये जस्टिफाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको रिकॉर्डिंग नहीं लगानी चाहिए थी। ठीक है, वो आपने गलत किया और आधी अधूरी रिकॉर्डिंग लगा के आप, मतलब यहां पे आप पूरी तरह मुझे गलत नजर आए, क्योंकि हमेशा आधी अधूरी रिकॉर्डिंग, आधे अधूरे सबूत, बिना मतलब की फोटोग्राफ्स, इस तरह की चीजें हमेशा वही लोग करते हैं जब वो, जहां उन्हें सही प्रूफ होना है वहां वो अपने आप को सही प्रूफ होता हुआ नहीं देख पाते। जो कि लड़की के वीडियो से मुझे काफी कॉन्फिडेंट फील हुआ कि वो अपनी चीजों में काफी स्ट्रांग है, इसीलिए उसने बहुत बड़े बड़े जस्टिफिकेशन नहीं दिए, बहुत बड़े बड़े आधे घंटे के वीडियो नहीं बनाए। आपके ऊपर एक सवाल और भी है मेरा कि जब आपके ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगा था, पहली बात तो उस चीटिंग के इल्जाम की आपने सफाई नहीं दी, चीटिंग के इल्जाम के बदले गोलमोल तरीके से आपने एक और चीटिंग का इल्जाम लगा दिया, बजाय उस लड़की के चीजों को दिखाने के, उनके प्रूफ रखने के, आप अपनी चीटर ना होने का प्रूफ रखते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, उसके बाद में एक चीज ये बताना चाहूंगी, आप इतने कूल माइंड गेमिंग चेयर में बैठ के आराम से अपने स्टूडियो में बैठ के इस तरह से वीडियो बना रहे हैं और बार बार आप जो एक आपके लिप्स का जो एक्शन हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या खैनी दबा रखी थी क्या, ऐसा क्या था, या आप बार बार अपना गुस्सा पी रहे थे, जो कि बाद में वीडियो के अंत होते होते आपका गुस्सा आप सामने आ ही गया, आपके बात करने का टोन बदल गया, आपके मुंह से मतलब गलत शब्द भी निकलने लगे, आपका एग्रेशन दिखने लगा।
कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। जब आधे घंटे की वीडियो में आप अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं रोक पाए तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बहुत बारबी डॉल वाला एटमॉस्फेयर बना के रखते थे। मैं ये नहीं कहती कि लड़की ने आप पे चिल्लाया नहीं, वो चीज जो आपने प्रूव की वो सारी मैं मानती हूँ। और रही गालियां, तो प्लीज यार, अब गालियों के बल पे आज की जनरेशन को जज ना ही किया जाए तो बेहतर है, उसमें लड़का लड़की हटा ही दिया जाए तो बेहतर होगा। इस पे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, ठीक है। उसके बाद एक और बात अब आते हैं, मेन चीज आपको चीटिंग वाली बात उसने बोली थी, चीटिंग आपने प्रूफ नहीं की, उसकी सफाई नहीं दी। वो क्यों नहीं आप दे सकते थे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लड़की ने आप पे जो इल्जाम लगाए हैं उनके पास काफी प्रूफ होंगे, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि मैं ये चीजें कोर्ट में प्रूफ कर दूंगी। और आपने गोलमोल तरीके से उसको घुमाया इसलिए है क्योंकि लड़की को गलत प्रूफ करने के आपके पास प्रूफ नहीं थे। वरना जब यूजली मैंने देखा है अपने इतने दिन के कैरियर में कि जब भी कोई भी लड़का तलाक के उसमें आता है तो अगर चीटिंग जैसा सी भी है ना तो वो सबसे पहले उसी को ग्राउंड बनाता है, सबसे पहले। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। ये रही चीटिंग वाली बात, ठीक है। उसके बाद आप दो बातें कह रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि वो हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि हम पहले से इतने वेल सेटल्ड थे, हम पहले से बहुत अच्छे से काम करते थे। और जैसा कि आपकी वीडियो में मैंने देखा भी है कि आप लोग पहले से भी फॉरेन ट्रिप्स और ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। दूसरी बात आपने कही पॉजिटिवनेस वाली, तो आप अपनी ही बातों में दोहरा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने कहा कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, ठीक है, ये बात आपने ही कहा। मेरे खुद के माँ बाप से भी वो मुझे शेयर नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद एक तरफ आप ही कह रहे हो कि वो अलग अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो इससे ये चीज भी तो प्रूफ होती है कि अगर आप जब वो आपको लेके इतना मतलब पॉजेसिव थी, मानती हूँ ये पॉजेसिवनेस कभी कभी थोड़ा सा सफोकेटेड हो जाती है हमारे लिए, है ना। और खासकर बॉयज में ये चीज जल्दी आने लगती है, तो लड़कियां का प्यार करते करते उसको हावी कर देती है, उनको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो आप ये चीज नहीं साबित कर रहे हो कि जब आप जबरदस्ती फॉरेन ट्रिप्स और इनमें जाते रहे होगे तो आपके यहाँ लड़ाइयां होती रही होंगी, वो सुलह समझौते से नहीं होता रहा होगा। तो जो चीज अगर अच्छे से नहीं हो रही थी तो आप वो चीज बार बार लगातार क्यों कर रहे थे। और जब आप फॉरेन ट्रिप्स में जा रहे थे, आपने कहा मेरे माता पिता को कभी हम लोग जब साथ में जाते थे तो मेरे माता पिता कभी नहीं जाते थे। तो जब आप अकेले जाते थे तब आप अपने माता पिता को क्यों नहीं ले जाते थे। क्या अगर वो तो बाहर की आई लड़की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या आपके माता पिता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे। और आपने बोला कि हम भी आपके कैरेक्टर पर बात कह सकते हैं, तो क्या आपने कही नहीं। आपका इतना बोलना कि हम भी आपके कैरेक्टर पे बात कह सकते हैं क्योंकि आप भी अलग अलग ट्रिप्स पे जाती थी, आपके 20-22 फ्रेंड्स थे, मेल फ्रेंड्स थे, एक के साथ आप लंच करती थी, एक के साथ आप डिनर करती थी, फिर दूसरे दिन एक के साथ लंच करती थी, तो उसके साथ तीसरे चौथे के साथ डिनर करती थी। तो ये भी आपने एक तरह से एक स्टेटमेंट ही दे दिया एक औरत के कैरेक्टर पे। तो प्लीज ये इनोसेंट मत खेलिए। मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि इस पूरे केस में मैंने इतना तो एनालाइज किया है कि दोनों गलत हैं, कोई भी मासूम नहीं है। तो प्लीज ऑडियंस आप इस तरह से किसी को भी सिंपैथी मत दीजिएगा। अब आते हैं आपके मेन मुद्दे पे। आपने कहा जब मेरी इससे शादी हुई थी तो इसने जब मुझे पता चला कि ये फैशन इन्फ्लुएंसर है, उसके बाद जब ये शादी करके आई तो मैं शॉप पे अपने फादर के जाता था, कामकाज करता था, तो इसने मुझसे बोला कि आप ब्लॉगिंग में इन्वॉल्व हो जाओ और काम धंधा छोड़ दो, फुल टाइम ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। आपने ये चीज बोली। अगर आप इस चीज से पहली बात तो मुझे तो आप इतने भोले लगते नहीं है, ठीक है, आप मुझे इतने भोले नहीं लगते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी को इतना परेशान कर रहा था तो वो 4 साल क्यों रुकी थी। आपको पता होगा 4 साल के बीच में एक बार आप लोग और सेपरेट हो चुके हैं, ये ड्रामा पहले भी चल चुका है लेकिन तब सेटल हो गया था, ठीक है। और फिर 4 साल इतने बड़े भी नहीं होते हैं, सोचते समझते भी निकल जाते हैं। और कई बार हर शादी को दोनों तरफ से मौका देने की कोशिश करते रहते हैं, कई बार पेरेंट्स, कई बार रिलेटिव्स, कई बार हम खुद। तो 4 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं था,
ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि पूरी तरह से इसने मुझे ब्लॉगिंग में इन्वॉल्व किया, ठीक है। जो आपने रिकॉर्डिंग सुनाई है उनमें से आपने जो रिकॉर्डिंग सुनाई है कि वो आपको सारी चीजें बता रही है, अकाउंट के बारे में आप लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपने ये एक प्रूफ लगा के ये भी दिखाया कि देखो शादी के बाद इसका ग्राफ पूरा कितना ऊपर गया, पैसे कितने ज्यादा हो गए, मतलब इनके पास करोड़ों। बार बार आप ये चीज क्यों कह रहे हो कि इनके पास करोड़ों है, इनके पास करोड़ों है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपसे 1 करोड़ की एलिमनी मांगी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने मांगी है मगर 1 करोड़ की ही अप्रूव नहीं होगी, डोंट वरी। तो इतना बौखलाइए मत, ठीक है। आप एक बात बताइए, इतने सीधे तो मुझे आप लगते नहीं, ठीक है। अगर व्लॉगिंग में आप आए, मानती हूं उसकी इंक्रीज हुई इनकम, लेकिन क्या आपकी फैमिली को फायदा नहीं हुआ? आज आपका जो चैनल है, आपका जो फेस है, लाखों में व्यू जा रहे हैं, बीइंग ऋषि कौन है लोग जान रहे हैं, वो किसकी वजह से? आपकी वाइफ की वजह से। आपकी सिस्टर का भी चैनल है, किसकी वजह से? आपकी वाइफ की वजह से। तो क्या ये इनकम आप उनके साथ शेयर करते थे? आपने बोला वो अपनी ज्वेलरी लेके चली गई, वो ज्वेलरी लेके चली गई, वो उनका स्त्री धन था। क्या आपकी तरफ से दिए हुए गिफ्ट्स में से वो ज्वेलरी लेकर गई? ये बात आपने क्लियर नहीं की। वहां पे आपने ऑडियंस के लिए फिर से एक सवालिया निशान छोड़ दिया, जो कि गलत था। जब उन्होंने आप पे चीटिंग का इल्जाम लगाया तो क्या आप स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे जो आपको 5 दिन लग गए ये वीडियो लेके आने में, या फिर ये रिकॉर्डिंग्स अरेंज कर रहे थे? यहां पे मुझे आप पे डाउट है, ठीक है। लड़की ने आके अपनी सफाई में ज्यादा कुछ नहीं कहा, बेसिकली उसने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि मैं इनके घर में एक तरह से हाउस अरेस्ट हो गई थी, ये दिखाया उसने मुझे, जितना उसकी वीडियो से लगा। तो उसको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर इतनी तो प्रोग्रेसिव थी कि आपको इतने दिन तक ये चीज ऐसे नहीं रखनी चाहिए थी। या तो आपको वोकल होना चाहिए था, या तो फिर ये आपको अलग होने का डिसीजन जब पहली बार आपने लिया था तभी कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की भी कम और किसी की ज्यादा नहीं होगी। बस हाँ, बात ये है, पूरा कंक्लूजन जितना मैंने अपने दिमाग में लगाया कि वो ये है कि वो एक पॉजिटिव, बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग, बहुत एक्स्ट्रा लविंग टाइप की लड़की थी। आप उसको एज अ हस्बैंड डील नहीं कर पाए, आपको थोड़ा सा गैप चाहिए होने लगा। आपको ये लगने लगा कि मैं अपनी मतलब अपनी फ्रेंड्स और बाकी चीजों से बाहर जा रहा हूँ, इस लड़की के चक्कर में एकदम इंडल्ज होके रह गया हूँ। तो वो चीज आपको चुभने लगी, फिर वो आपके एग्रेशन का कारण बनने लगी, और एग्रेशन का कारण बनते बनते वो कब चीटिंग में तब्दील हो गई उसका पता भी नहीं चला, ठीक है। ये कंक्लूजन निकाला है मैंने। तो आपकी तरफ से ये चीज बोली गई। हाँ, मैं व्लॉगिंग वाले मुद्दे में आती हूँ। आप इतने इनोसेंट तो मेरे को लग नहीं रहे थे कि उन्होंने कहा और आप जी बेबी करके वो करने लगे। और रही भाई, आपने बोला कि इसका फैशन का करियर डूब रहा था। ऐसा नहीं होता है। फैशन का करियर, कोई भी करियर हो, एकदम से नहीं डूबता है। अब जैसे मैं आप रिएक्शन चैनल चलाती हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि मतलब मैं रिएक्शन चैनल चलाते चलाते फिर एकदम से मैं रिएक्शन चैनल बंद ही कर दूंगी, ठीक है। मानती हूं कि मेरा ग्राफ ऊपर अभी जा रहा है, कुछ दिन में नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा ये फेस है ना, लोगों के दिल में घर कर जाएगा। अगर कभी जो लोग मुझे पसंद करते हैं ना, जिनको मेरे टाइप की रिएक्शन देखना पसंद है, वो जब भी अगर कभी रिएक्शन की बात चलेगी तो वो एक बार मेरा नाम सर्च करके जरूर देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह फैशन इंडस्ट्री है। और फिर अगर आपकी वाइफ ने आपसे कहा भी था तो आप साफ साफ मना कर सकते थे, या आप पार्ट टाइम ज्वाइन कर सकते थे उनको। व्लॉगिंग कोई इतना बड़ा वो 9 to 5 जॉब टाइप का तो होता नहीं है, उसमें सबका अपीयरेंस होता है, मानती हूं। लेकिन जिसका जितना, बहुत सारी मैंने ऐसी फैमिली देखी है, व्लॉगर्स देखी हैं, जिनके मेल मेंबर बाहर काम करते हैं तो वो उनको उसी हिसाब से लेते हैं और उनका भी अच्छा खासा चल रहा है। और हाँ, रही बात एक ग्रुप में, एक टीम की तरह जब कोई काम किया जाता है तो वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ये सच्चाई है। और इस तरह से आप दोनों ने मिलकर काम किया था, इस वजह से ग्रोथ हुई थी, ये भी सच है। आपकी ये बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी। हाँ, अब मैं बताना चाहूंगी, जब व्लॉगिंग की बात आई तो व्लॉगिंग से आपको भी तो बेनिफिट हुआ। आपका भी फेस इतना जाना पहचाना हो गया, आपकी सिस्टर का फेस जाना पहचाना हो गया, तो ये भी तो फायदे आपको देखने चाहिए थे ना। क्या आपने इसके लिए थैंक्स किया उनको? आपने कहा
में लास्ट में आप जिस तरह से एग्रेसिव हो गए, उससे मुझे आपका एग्रेसिव बिहेवियर दिखता है। आप एब्यूजिव भी हो, जबकि आपने सिर्फ लड़की की गालियां सुना दी, अपनी गालियों की बात भी नहीं की। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, ये क्या ड्रामा मचा रखा है कि कुछ भी बात होती है हर लड़का अतुल सुभाष बनने पे दौड़ा हुआ है। क्या आप उसके केस की कंडीशन देख रहे हो? फिर क्यों इस सोशल मीडिया में आपको जस्टिस चाहिए, इस सोशल मीडिया में आप लोगों को सिंपैथी चाहिए? आप सोचो कि आपने ये जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, आपकी तरफ से कितने वीडियो आ गए और लड़की की तरफ से कितने आए? क्योंकि वो पूरा फोकस आपसे अलग होने में वहां पे कोर्ट में दे रही है और आप यहां पे दे रहे हैं, क्योंकि हर बात पे आपके पैसा 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 था। इतना तो मैंने खुद नोटिस किया है। तो मुझे आप यही लगता है कि आपको म्यूचुअली अलग हो जाना चाहिए। हाँ, एक बात ये भी है, आपने बोला कि वो मेरे माता पिता पे बात आई, तो चिंता मत करिए। आपके माता पिता की जो बात आई है, अगर आप इसको सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आते तो ट्रोलिंग कहां से होती है? सोशल मीडिया से। कोर्ट से तो कोई ट्रोलिंग होती नहीं है, तो आपको इसको कोर्ट तक रखना चाहिए। बाद में जब हो जाता तब आप लोग अपने अपने चैनल से इस चीज को अनाउंस कर देते, तो आप इस ट्रोलिंग से बच सकते थे। आप लेके आए हैं तो इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को कोर्ट के थ्रू ही जाना चाहिए बजाय ये वीडियो खेलने के। हाँ, वीडियो खेल के अगर आप अपना चैनल ग्रो करने पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं और उस पर आप अच्छे से आगे भी बढ़ रहे हैं, आप आगे जाइए। लेकिन जो एक भी ऑडियंस से उठा बंदा लॉजिक के हिसाब से सोचेगा, उसको आपकी बातों में काफी लूप होल नजर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मैंने अब तक इस केस के बारे में इतना ही समझा, इतना ही जाना। मैंने सोचा कि कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बता दूं, और आगे भी इसमें अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगी। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। अगर कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गए हैं तो वो भी कमेंट में पूछिएगा, मैं उसके लिए अलग से फिर से वीडियो लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो। और अगर मैंने कुछ मिस किया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज ऑडियंस थोड़ा सा आंखें खोल के देखो। ठीक है, किसी एक की गलती कभी नहीं होती है, ये तो मैं अभी भी कह रही हूँ। ठीक है, और इन दोनों को यही सजेस्ट करूं कि कोर्ट में जाके बिहाइंड द कैमरा सेटल करें जो भी है इनके बीच में, बजाय एक दूसरे को ब्लेम गेम करने के। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।